आज हम इस मातृशक्ति सम्मेलन में मातृशक्ति का क्या महत्व है, महिला सशक्तिकरण, इसका अभिप्राय क्या है, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, मजबूत बनाना है कि प्राचीन समय में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, शोषण किया जाता था। लेकिन आज हम सब नारी शक्ति मिलकर के इस जो शोषण का या दमन का जो व्यवहार अपने को देखने में नजर आया है, उसको पूरी तरह से हमें दुरुस्त करना है और हमें इन मातृशक्तियों के माध्यम से अपने परिवार को, अपने समाज को जागरूक करना है, जागृति लानी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता। वो ये नहीं समझते कि नारी के बिना घर नहीं होता। इसी कड़ी में मैं आगे कहना चाहूँगी कि इन मातृशक्तियों के माध्यम से हम उस परचम को लहरा सकते हैं, उस पताका को हासिल कर सकते हैं जिसकी आज इस परिवार को, इस समाज को ज़रूरत है। इसके लिए हमें हर हाल में सभी को एक्टिव होना है, जागरूक होना है, अवेयरनेस में आना है, हमें सोए नहीं रहना है। क्योंकि जब नारी शक्ति नहीं जगेगी तो ये परिवार कैसे जगेगा, ये समाज कैसे जगेगा, ये राष्ट्र कैसे जगेगा। हम सभी नारी शक्तियों में वो बल है, वो साहस है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी इस देश को जरूरत है। आप सभी माता बहनों को मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हमें हर हाल में अपने आप को संभालना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। क्योंकि बच्चे तो पशु भी जन्म देते हैं, भेड़ बकरियां भी जन्म देती है, लेकिन जन्म देना ही ये कोई सार्थक कार्य नहीं है। जन्म देने के बाद उस बच्चे को उसकी परवरिश किस तरह से की जाए, उसके संस्कार कैसे दिए जाएं, उन संस्कारों को संजोते हुए हमें इस देश को, इस परिवार को, इस समाज को हमने क्या दिया, वही अपना एक सार्थक लक्ष्य माना जाता है। जैसे कि किसी शायर ने कहा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इसी प्रकार से इंसान भी तभी तक सलामत है जब तक वो अपने परिवार से जुड़ा है। परिवार से बिछड़कर उसको आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन उसके संस्कार सदा सदा के लिए गर्त में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। इन्हीं संस्कारों में एक सबसे बड़ा संस्कार है सुचरित्र, कैरेक्टर। जिसका चरित्र अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। जिसने चरित्र को संजो के रख लिया उसने सब कुछ संजो के रख लिया, लेकिन जिसने चरित्र खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। किस प्रकार से, जैसे कि एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च यति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वर्तस्तु हतो हत। यानी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन हम जिंदगी फिर कमा लेंगे, लेकिन चरित्र एक बार चला गया, चरित्र पर दाग लग गया तो वो जिंदगी भर के लिए वो दाग मिटने वाला नहीं है। उसके लिए अपन चाहे कितने भी पैसे लुटा दे कि हमारा ये दाग हटा दो, ये कलंक हटा दो, हम इतने पैसे दे देते हैं, इतनी रकम
देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कलंक कभी भी नहीं मिट सकता। तो हमें अपने चरित्र की हर हाल में सुरक्षा करनी चाहिए। अपनी जो बेटियां हैं, नन्ही कलियां हैं, इनकी सुरक्षा के लिए माँ बहनों को हर हाल में जागरूक रहना है। तभी अपना देश है वो विकसित कहलाएगा या प्रगति कर पाएगा, क्योंकि सारी नींव है इन बच्चों पे ही टिकी हुई है। ये भावी देश के नागरिक हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चों को सुसंस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख